नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता। यह है हमारा सबसे खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ और आज हमारे साथ हैं इंदौर की मॉडल्स। इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या है इनके मन में, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में इस वक्त। चुनावी माहौल का जायजा लेंगे, इनके मन को टटोलेंगे, पूछेंगे कई सवाल क्या है आखिर इनके मन में। तो शुरुआत हम करते हैं इनसे। चुनाव की हम बात करते हैं, 2020 का मुकाबला शुरू हो चुका है। क्या चल रहा है आपके मन में? वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? ये मेरा फर्स्ट वोटिंग होगा सबसे पहली बात, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और आई वांट टू चूज सम कि जो भी हमारे प्रोग्रेस के लिए काम करें इंडिया के लिए। सबसे पहला तो कि जो भी इंडिया में प्रोग्रेस ला सकता है हमको उसी पार्टी को जिताना है, अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं है क्योंकि 5 साल हमको उन्हीं को झेलना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और सेकंड चीज, हम लोगों को बहुत सारे प्रोग्रेसिव चीजें चाहिए इंडिया में। लाइक यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार है जो कि भर भर के भरा पड़ा है और सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो बढ़ गया है और लोग एक्शन भी नहीं लेते हैं। क्या है आपके मन में इस बार चुनाव को लेकर? ओके, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि इंदौर एक, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि इंदौर एक शहर नहीं एक दौर है। तो इंदौर में बहुत सारे चेंजेस अभी भी आ सकते हैं। इंदौर और भी ज्यादा डेवलप हो सकता है। जैसे आपने सुपर कॉरिडोर की साइड देखा है, वो पूरा आईटी हब बन रहा है और एक ऐसा शहर है जहां पे आईटी और आईएम दोनों साथ साथ है। तो इंदौर को एक दौर बनाया जाए, इंदौर को और ज्यादा डेवलप किया जाए, डिजिटलाइजेशन और ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। और इनफैक्ट हमारी एनआरआई समिट, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस भी इंदौर में 9 जनवरी को मनाया गया था, ऐसे और सेलिब्रेशंस होने चाहिए ताकि इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी के अलावा भी एक डिजिटलाइज सिटी, एक मॉडर्न सिटी, एक वेल एजुकेटेड सिटी के दौर पे और उभरे। आपका नेता कैसा हो, क्या लगता है? हमारा नेता ऐसा हो जो सबकी सुनो, जो सबके हित में करे और भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करे। किसको पसंद करते हैं आप लोग? युवाओं की अगर बात करते हैं, क्या देखते हैं, किसको पसंद करते हैं, किन नेताओं को? आई थिंक ये मेरा आंसर नहीं, 99% पब्लिक का आंसर होगा कि हमें मोदी जी पसंद है। मतलब हम मोदी जी को बार बार हर बार देखना चाहेंगे। आप आईटी प्रोफेशनल हैं, विदेश भी कई बार गए हैं, क्या लगता है वहाँ और यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ नया होना चाहिए? आई थिंक अब अगर मैं उसको, हम ऐसे विदेश से क्या कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में और ज्यादा डेवलप होनी चाहिए जब हम फॉरेन से कंपेयर करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि पहले कई सालों में इंडिया में बहुत ज्यादा बैकवर्ड चीजें देखनी चाहिए, मतलब वो पीछे जा रहा था। लेकिन जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से वो आगे मूव कर रहा है। तो आप एक नाइट में, मतलब ऐसे मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। वो जिस पेस में जा रहा है बस ऐसे ही जाता जाए तो इंडिया और इंदौर नंबर 1 में टाइम लगेगा। मामा पे कितना भरोसा? बहुत ज्यादा। मतलब जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि बीजेपी पे, मोदी जी पे, तो ऑब्वियसली मामा जी पे भी पूरा भरोसा है। कांग्रेस को क्या लगता है, कैसा क्या लगता है? कांग्रेस पे अब ट्रस्ट नहीं है। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जब से हम थोड़ा इतने ज्यादा एजुकेटेड हुए हैं, जब से हम दुनिया देखना शुरू किया, तब से हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करते हुए सिर्फ बीजेपी को ही देखा है। तो हमारा ट्रस्ट तो सिर्फ बीजेपी पे है। क्या कुछ होना चाहिए? आप लोग फिल्म लाइन से हैं, मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, क्या मध्य प्रदेश में है इसके लिए अवसर, यहाँ से मुंबई जाना होता है, या क्या सोचते हैं आप? तो मेरे ख्याल से अगर एज अ मॉडल मैं अपने आप को देखती हूँ तो गवर्नमेंट को एमपी में भी कोई फिल्म सिटी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यंग टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बट कुछ भी चीज़ें अगर करना होती है तो हमें मुंबई जाना होता है। तो आई वांट कि एमपी में भी फिल्म सिटी स्टार्ट हो ताकि हमारे जो एमपी का जो टैलेंट है वो हम दिखा सके लोगों को, और हमारा फिल्म सिटीज के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टैलेंट ग्रो कर पाए। किसी के नेताजी आते हैं, पैर छूते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, क्या लगता है कि इस पे वोट दिया जाता है या कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल इस चीज पे तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। और पहली बात, जब वो वोट के लिए आते हैं उस टाइम वो बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बट आफ्टर वोट जब वो लोग जीत जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग कुछ भी चीजें पूरी करते हैं। तो दे शुड एटलीस्ट, अगर वो कुछ वादे किसी से कर रहे तो एटलीस्ट आपको वो चीज तो कंप्लीट अपनी करनी चाहिए ना, क्योंकि जनता आप पे ट्रस्ट करती है। आप पे ट्रस्ट करने के बाद आपको वो अपना वोट देती है, अपना टाइम देती है और वो सोचती है कि ये कुछ बदलाव लाएंगे। बट अगर वो कुछ बदलाव ही नहीं लाते देन आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रीजन टू गिव देम अ वोट। जो अच्छा वर्क करेगा इंडिया में उसके लिए बिल्कुल है। और लाइक कि ये जैसे आयुषी ने बताया अभी
कि जो जब चुनाव आते हैं, वोटिंग टाइम आता है, तो सारे नेताओं यही करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। सो ये इस टाइम नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए, हर टाइम, क्योंकि किसी को एक सपोर्ट की जरूरत हो जाती है। तो अब वो डिपेंड हो जाते हैं उन पे कि यार नहीं, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हर महीने पैसे आना चाहिए। तो ये लॉन्ग टाइम रहना चाहिए, वन टाइम के लिए नहीं रहना चाहिए कि जब तक वोटिंग आ रही है तो सारी योजनाएं निकाल दी जाए, बट जब वोटिंग खत्म हो जाती है, जब कोई और नेता जीत जाता है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो ये चीजें लॉन्ग टाइम रहना चाहिए। थैंक यू। नाइट कल्चर है, नाइट कल्चर जब से शुरू हुआ है तब से विवादों में, पब कल्चर, नाइट कल्चर, और खासतौर पे हमने एक चीज देखा है कि चुनाव आते आते कहीं ना कहीं लड़कियों के जो कपड़े हैं उस पर भी कई बार कमेंट्स हुए, उसको भी लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। क्या लगता है, सही है? इस लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई जिस दिन करना बंद कर देंगे, उस दिन ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। गलती हमारे कपड़ों में नहीं, आपके नजरिए में है, सबसे बड़ी बात है। नजरियों में है ऑब्वियसली, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, वही चीजें चेंज हो सकती है। अगर आप गलत चीजें देखना बंद कर दोगे गलत तरीके से, तो गलत चीजें दिखना ही बंद हो जाएगी। आपका नजरिया बदल दो, सब चीजें। अच्छा, इंदौर में आप रहते हो, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। कभी भी शूटिंग होता है, कोई भी चीज होता है, आपको मुंबई जाना होता है, आउटडोर लोकेशन पे आप जाते हो। क्या लगता है कितना चेंजेस अभी होना बाकी इंदौर के लिहाज से? बहुत सारा बाकी है अभी तो। यहाँ पर इतना मतलब शूट्स को लेकर तो इतना डेवलप्ड नहीं है यहाँ पर अभी। क्या यूथ इस बात को मानता है कि जो सोशल मीडिया दिखाया जाता है, जो फिल्म बनाई जाती है, जो वेब सीरीज होता है, उसका कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों के दिमाग में? हाँ, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने हम नेगेटिव चीजें देखते हैं उतना ही हमारे माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है, बट ऑब्वियस है। और जितना हम पॉजिटिव देखते हैं, बुक्स रीड करते हैं, वो सब हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता ही है। क्या लगता है कि आप लोगों को भी अब आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, नेतागिरी करना चाहिए? सीधी सीधी बात है, लगता है? हाँ, आपके इस सवाल से तो ऐसा लग रहा है आईटी कंपनी छोड़ के बस नेतागिरी में उतर आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अपने लिए लगता है, बट हाँ, जितनी सी ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन आएगी, यंग जनरेशन इस पे सपोर्ट करना शुरू करेगी, इलेक्शन लड़ेगी, वैसे नए थॉट्स आएंगे। आप मॉडलिंग में हैं, क्या लगता है कि सिर्फ मुंबई ही जाना पड़ेगा कि इंदौर में भी अब कुछ बदल रहा है? ओके, ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल आंसर करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जितने ऑप्शंस हैं वो इंदौर में नहीं है। गवर्नमेंट को जरूर इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंदौर में इतने ऑप्शंस अभी है नहीं। देखिए, जैसे पैडमैन की शूटिंग, OMG 2 की शूटिंग सब आसपास हुई, लेकिन इंदौर में ऐसी कोई शूटिंग नहीं हुई, राइट? अगर हमारा मतलब बहुत छोटा छोटा पार्ट मिलता है इंदौर में, अगर शूट होता है ना तो बहुत छोटे छोटे सीन शूट होते हैं, लेकिन अगर इंदौर में ऐसी फिल्म सिटी बना दी जाए तो, बट ऑब्वियस सारा जो क्राउड है जिन्हें मुंबई जाना पड़ रहा है अपने करियर को परस्यू करने, मॉडलिंग करने के लिए, एक्टिंग, अगर आप मेरी बात करें तो मैं मतलब फुल टाइम एक IT प्रोफेशनल के साथ साथ ये काम करती हूँ। हो सकता है अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती इंदौर में तो मैं वो जॉब चेंज करके डायरेक्टली इस पे मूव हो जाती, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है इंदौर में, बहुत ही छोटे छोटे शूट मिलते हैं, तो वो उस पे जरूर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और उससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर फिल्म सिटी बनाई जाएगी तो लोग यहाँ पे देखने आएंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ये ज्योतिराज सिंधिया नाम सुना ही होगा, कैसे लगते हैं? क्या लगता है कि ऐसे स्मार्ट नेता, या क्या लगता है कैसे आप लोगों के बीच में है? हाँ जी, अगर आप ये बोलेंगे स्मार्ट नेता तो आपने खुद ही बोल दिया, वो तो मतलब सारे नेताओं में सबसे स्मार्ट है। और जो उन्होंने रेस्क्यू वाला जो वो स्टेप उठाया था, जाके स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करके आए थे, उस दिन से तो वो एकदम हीरो बन गए। मतलब सारे हीरो फीके हैं उनके आगे। ज्योतिराज पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, कुछ तो होगा मन में ये सोच के कि हाँ, ये इस बार इन मुद्दों में हम अपना वोट डालेंगे। लाइक जो यंग जनरेशन को प्रमोट करें, हमारे लिए कुछ अच्छा करें जैसा हम चाहते हैं, लाइक हमारी तरह ही हो, जो आपकी तरह। कैसे आपकी तरह? लाइक यंग एंड स्मार्ट, लाइक जो भी यंग, जो हमारी तरह सोच रखते हो, यंग जनरेशन को प्रमोट करते हो, उनके लिए कुछ न्यू ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि जैसा हम फॉरेन में देखते हैं कि वहाँ के ब्लेजर पहने और बिल्कुल कूल लुक पे ऐसा चलते हैं। लाइक थोड़ी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, देख के लगनी चाहिए कि हमारे नेता है, लाइक ऐसे। कि आपके मन में क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर? मेरे मन में बस ये एक ही चीज चल रही है कि कुछ भी हो, बस बीजेपी के फेवर में आना चाहिए। बीजेपी फेवर। और आपके मन में क्या चल रहा है? एक्चुअली इंदौर इज़ वेरी वेल ब्रांड सिटी, सो आई थिंक सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आई जस्ट वांट कि यहाँ पे मुंबई जैसा थोड़ी सी मतलब जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ों की कमी है, जो चीज़ों की कमी हम आर्टिस्ट फेस करते हैं, वो एज अ लाइक फिल्म सिटी, प्रोडक्शन हाउस एंड इंडिविजुअली वर्क एरिया, वो सब चीज़ों में थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। अगर वो हो जाए दैट मीन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ऐसा लगता है कि क्या कि जो भी सोच है नेताओं की, कई बार इन सब चीजों में भी आना चाहिए कि जो मॉडर्न लाइफ चल रही है, या दे शुड बी थिंक अबाउट मॉडल्स एंड आर्टिस्ट। आई थिंक
दिस इज द मोस्ट क्राइटेरिया, बिकॉज हम भी चाहते हैं जो स्मॉल सिटी के जो मॉडल्स आर्टिस्ट है वो भी आगे बढ़े, वो भी ग्रो करे। आप लोग को लगता है कि यहीं फिल्म बनना चाहिए, यहीं के जो कलाकार हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए? मोस्टली शूटिंग तो यहीं पर हो रही है, मुंबई की जितनी भी मोस्टली जो अभी फिल्म जितनी भी रिलीज हुई है, वो अभी जो वीके कौशल की जो मूवी आई थी जरा हट के जरा बच के, उसकी शूटिंग भी ऑल ओवर शूटिंग भी इंदौर में हुई थी। तो एग्जैक्टली सो यहाँ पर अगर वो चीज़ें, वो जो रिक्वायरमेंट है, जो सेट की कमी है, जो एक फोटो शूट पे एक वेल बीइंग सेटअप होते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से हम शूट कर सकते हैं, उन चीज़ों की अगर कमी पूरी हो जाए तो यहाँ पर भी मुंबई की लेवल की टक्कर लग जाएगी। एंड दैट्स मध्य प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, कितना खुद को प्राउड फील होता है अपने बढ़ते मध्य प्रदेश को देखते, क्योंकि अब मेट्रो चलने वाली है, हम मेट्रो की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की जो गवर्नमेंट है, जब से आई है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पहले पब्लिक वॉशरूम्स नहीं थे बिल्कुल भी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। अब हर 2 से 3 किलोमीटर के बीच में पब्लिक वॉशरूम्स है। दैट्स अ वेरी गुड वर्क। और बहुत सारी चीज़ें चल भी रही है। अभी उन्होंने स्काई जो निकाला है, सीखो कमाओ योजना, स्काई की तरह में एग्जैक्टली कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर वो आगे तक चलती है तो दैट्स अ इनक्रेडिबल थिंग्स, कि आप पहले कुछ भी लर्न कर सकते हो फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। आई गेस इट्स फॉर फ्री, एंड देन आपकी ही जॉब वही लगा कर देते हैं। सो दैट्स अ रियली इनक्रेडिबल थिंग। सो वो आगे जाना चाहिए। एक सवाल लेते हैं आपसे, क्या लगता है कि इंदौर में जब आप लोग रात को निकलते हैं या मॉडल हैं तो मॉडलिंग करते हैं तो वेस्टर्न कपड़े में भी हम रहते हैं, ऐसा लगता है कि लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ है कि इसको भी बदलने जो होता है? यस यस यस। अभी भी मैं जैसे एक्टिवा से आ रही थी वन पीस पहन के, तो पीपल आर लाइक कि गाड़ी चलाते चलाते दे आर स्टेयरिंग मी। सो आई वाज लाइक कि अगर हम लोग ड्रेसेस पहने, लाइक अगर हम मुंबई जाते हैं या किसी भी मेट्रो सिटी में, वहाँ पे मुझे ये अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ कभी, बट इंदौर में ये चीज़ हमेशा है। यहाँ पे हम सब मॉडल्स अवेलेबल है, तो हम लोगों ने जो ड्रेसेस पहनी, सारे लोग ऐसे स्टेयर करते हैं हमें कि क्या पहन के लड़कियां निकल रही। इवन हमारी सोसाइटी इसी चीज़ पे जज करती है कि लड़कियां रात को निकल रही है। अगर रात के 10 बजे के बाद भी अगर वो किसी पार्टी में जा रही है तो पीपल लाइक कि जज करते हैं कि इन्होंने देखो ऐसे कपड़े पहन के और लड़कों के साथ पार्टी कर रही है। तो वो चीज़ आई थिंक थिंकिंग भी चेंज होनी चाहिए। तो आई थिंक कोई यंग नेता अगर हमारे सोसाइटी में होगा तो वो चीज़ें चेंज होगी और उस तरीके से लोग सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जरूर चेंज होनी चाहिए। लगता है कि लड़कों की मेंटालिटी जो है वो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जरूरत है। बिकॉज आई फील सम टाइम, मैंने बहुत बार फेस किया है, बिकॉज आई एम फ्रॉम आउटसाइड, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम बंगाली, बट आई एम लिविंग इन इंदौर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। बट जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ मुझे बहुत सारे लड़के दिखते हैं ऐसे छेड़ते हुए, ऐसे में, बिकॉज आई एम वेरी ओपन माइंडेड गर्ल एंड आई एम वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस एवरीवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी फ्रीली निकलूंगी, आई एम कंफर्टेबल, आई फील कंफर्टेबल, बट आसपास के जो माहौल है, आसपास के जो लोग हैं, वो ऐसे देखते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, मतलब मजबूर हो जाते हैं हम वो चीज़ को मतलब अनकंफर्टेबल फील करने में। तो ये चीज़ उनके मेंटेलिटी में थोड़ी सी आनी चाहिए। लाइक उनको वैसे सोचना चाहिए, लाइक वी आर लिविंग इन इंदौर, अगर इंदौर इतना डेवलप हो रहा है तो उनकी मेंटेलिटी में भी, उनकी सोच में भी वो डेवलपिंग होनी चाहिए। मॉडल्स जो हैं, जो आप लोग हैं, क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, बाकी सेलिब्रिटी की तरह जो हमारे जो सपने हैं वो सपने हम पूरे कर सकें। बिकॉज एवरीवन हैज़ दैट एवरीवनस ओन ड्रीम, तो वो ड्रीम हम पूरी कर सके, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, इनसिक्योर फील करवाया जाता है। सो उस चीज़ों में अगर थोड़ी बहुत बदलाव आया तो हम सब अपने अचीवमेंट्स जरूर हासिल करें। मंदिर सनातन, बहुत सारी बात, भगवान राम, अयोध्या मंदिर, इसको लेकर लगातार बात की जाती चुनाव में। इससे युवाओं के मन में कुछ फर्क पड़ता है? युवा सोचते हैं इसके लिए? हाँ, अच्छा है कि हमें अपना धर्म ना एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। श्री राम जी की जर्नी, श्री कृष्ण जी की जर्नी, और ये सब अगर आप देखोगे ना तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हमारा सनातन धर्म ना हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, लाइक हाउ टू लिव आवर लाइफ। कुछ लोग तो कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अब वो कहने वाले, उन्होंने कभी गो थ्रू नहीं किया है, कभी उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी है, कभी उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है, कभी उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है। हाँ। तो उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर वो इतने ब्यूटीफुल कल्चर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते? कई बार कपड़ों को लेकर नेता कमेंट्स करते नजर आते हैं, देखा है, सभी ने सुना है, करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप नेता हो, अगर आप कुछ चीज बोल रहे हो तो आपकी वो चीज पूरी दुनिया देख रही है, हर लोग देख रहे हैं, हर लोग आपको फॉलो करते हैं। बट अगर आप ही ऐसी चीजें बोल रहे हो तो हम जो चीज सोचते हैं कि जो बॉयज है उनकी थिंकिंग चेंज करना चाहिए, जो लोग हैं उनकी थिंकिंग चेंज करना चाहिए, बट अगर नेता ही ऐसी चीजें बोलेगा तो फिर लोगों की सोच कैसे चेंज होगी?
ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अगर आप ही लड़कियों को ऐसा बोल रहे हो, अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि कोई और भी उनको सपोर्ट करे। सो दे शुड चेंज देयर थिंकिंग, अगर वो लोग ऐसा कुछ चीजें बोलते हैं तो। ये जो कपड़ों पे कमेंट्स होता है, कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है आप लोग के लिहाज से? बहुत गलत चीज है कि कपड़ों पे को लेकर कमेंट करना। आई थिंक सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है लोगों का कि क्यों कमेंट करना। एंड इवन यू नो कभी भी कोई रेप होता है तो लोग सिर्फ ये तो बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के रात को घूम रही है, इस वजह से रेप होता है। बट यहाँ पे 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, तो उसकी कपड़े कहाँ से आप देखोगे, राइट? तो वो चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। अगर आप नेता हो कि ये चीजें आप कमेंट कर रहे हो, तो आप क्या ही लोगों को संदेश देना चाहते हो, राइट? और रेप और महिला के साथ बढ़ते अपराध, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अगर आप फॉरेन से कंपेयर करेंगे तो यही चीज है जो इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा बनाता है, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं वो अपने आप को जब वो ट्रैवल करते हैं वो सेफ फील नहीं करते। तो जो दूसरी सिटीज है, मतलब मैं इंदौर में हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी इंदौर तो सेफ है, बट जो दूसरी सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली है, जहाँ पे ये सारे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े केसेस हुए, इतने बड़े बड़े मुद्दे हाईकोर्ट तक में गए हैं, इनफैक्ट कुछ के तो हम सीबीआई के पास जाने के बाद भी हम रिजल्ट नहीं ढूंढ पाए। तो उस चीज पे तो हैं, अभी हम काफी पीछे हैं, उस पे पॉलिटिशियंस को जरूर एक्शन लेना चाहिए। एंड आई थिंक नरेंद्र मोदी जी उस पर भी काम कर रहे हैं। देखा कि अब वोट परसेंटेज जो है कम रहता है, लोग वोट डालने के लिए भी सोचते हैं। क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट होता है मतदान करना, वोट डालना? देखिए, मतदान करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम वोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे बैठे हैं और बोलेंगे कि अरे सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो हमारा वैल्यूएबल वोट अगर हमने दिया ही नहीं किसी पॉलिटिशियन को और उसके बाद घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें पहले सबसे पहली रिक्वेस्ट है सारे ही लोगों से जो भी ये वीडियो देखें कि आप वोट करने जरूर जाएं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप, और उसके बारे में सोचें, ऐसे नहीं कि आपने रैंडम जाके बस वोट कर दिया। सोचें आप किसको वोट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है उसी वोट से आपकी पार्टी जीत जाए, कोई एक पॉलिटिशियन जीत जाए, तो वोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, या जो सोशल मीडिया में चल रहा होता है कि यार ये पार्टी अच्छा कर रही है, ये पार्टी अच्छा कर रही है, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा रोल हो चुका है। या सोशल मीडिया का तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। लाइक सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं कि कौन सा नेता किस तरीके से काम कर रहा है, किसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो करता ही है। लाइक मोस्टली एक्टर्स, मॉडल्स भी जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, तो काफी ऑडियंस नेता लोग भी एक्टर हो चुके हैं। या डेफिनेटली दे आर गुड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई थिंक एक्टर से ज्यादा अच्छी एक्टिंग नेता कर लेते हैं, लगता है। या दैट्स 100% करेक्ट, करते हैं। एक्टर्स को पीछे छोड़ देंगे शायद। एक्टर का मतलब ही होता है एक्टिंग करना, बट नेताओं को तो एक्टिंग करना नहीं चाहिए, बट वो भी कर रहे हैं। फ्रंट ऑफ कर रहे हैं काफी हद तक। क्यों करते हैं? क्या अपने फायदे के लिए या क्या किस लिए? ये तो वही जाने। सबसे ज्यादा तो खुद के फायदे के लिए। लाइक बहुत सारी कमिटमेंट्स करते हैं, जब वो वोट के लिए उनको वोट चाहिए होते हैं तो कमिटमेंट्स ले लेते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। बट जैसे ही लाइक वो जीत जाते हैं, उसके बाद सारी चीजें बंद हो जाती है, उनका लाइक बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। नेताजी तो अब सड़कों में नजर आ रहे हैं, कहीं बूढ़ी बना रहे हैं, कहीं पैर हाथ दबा रहे हैं, कहीं हाथ पांव जोड़ रहे हैं। लगता है इससे वोट मिलता है? हाँ, डेफिनेटली ऑडियंस कुछ हद तक कनेक्ट होती है। इससे पब्लिक वोट देती है। जो ऑडियंस थोड़ा सा मतलब इजीली इमोशनल हो जाता है ना, लाइक इंडिया में तो है ही बहुत ज्यादा इमोशनल पीपल, तो वो लोग बहुत इजीली गल जाते हैं। और भी है इंडिया में इमोशनल पीपल है काफी है। मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो अगर मैं किसी को भी कुछ अच्छा काम करते देखूंगी। मतलब आपके नेताजी आपके यहाँ आ गए, उनने पूरी बना ली, हाथ जोड़ लिया, दे देंगे वोट? शायद। हाँ, लगता है कि ऐसे जो वोटर्स हैं, लगता है कि ऐसे जो वोटर्स इनका फायदा उठा रहे हैं नेता लोग। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जो यंग जनरेशन होती है ना, जो इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है पॉलिटिक्स का, तो डेफिनेटली इफेक्ट तो होता है। बट हमें ऐसा नेता चाहिए जो रियली वो काम करे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, यूथ को समझे। क्योंकि मोस्टली नेता क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज पे फोकस करते हैं, लाइक पुअर पीपल या फिर एक्सट्रीमली लाइक ओल्ड पीपल। बट हम यंगस्टर्स के लिए भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए। डेफिनेटली सी इज करेक्ट। फिल्म को लेकर अब मध्य प्रदेश में कितना काम होना बाकी है?
आई थिंक 70% काम होना बाकी है, 30% मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, 70% तो होना बाकी है। वो दर्शक इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं, उनसे अपील भी कर दीजिए इस बार वोट देने के लिए। लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। आपने देखा है कि प्रशासन कितनी कैंपेनिंग चलाती है, कितने अभियान चलाया जाता है। लोगों को सिर्फ इसलिए जागरूक किया जाता है कि आप घर से निकले, वोट डालें। प्लीज सब लोगों को वोट देने जाना चाहिए, बिकॉज एक एक वोट की बहुत ही कीमत है। लाइक अगर आपके फेवरेट नेता अगर नहीं जीतेंगे तो आप एंड में खुद ही रिग्रेट करेंगे कि अरे मेरे को वोट देना चाहिए था। सो डेफिनेटली सब लोग जाएं, चाहे आपको नहीं देने की इच्छा हो, बट एक दिन आप समय निकाल के जाएं। एक वोट की कीमत बहुत है, एक अपील हो जाए वोट के लिए। बिल्कुल, एक वोट जो दे रहे हैं हम, वो एकदम सोच समझ के सही व्यक्ति को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया, जहाँ पे जो ज्यादा पैसे दे रहे, या वोटिंग के पहले ऐसा होता है कि मतलब कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें ना जो लेडीज होती है उनके लिए साड़ियाँ, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बांटी जाती है। तो वो चीजें देखकर कभी भी किसी को वोट नहीं दीजिएगा। आने वाले जो 5 ईयर होते हैं उसको पूरा एनालाइज करके अपने वोट को दीजिएगा। थैंक यू। इन्होंने कहा कि साड़ी वाड़ी देख के वोट मत दे देना। हाँ, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि परफेक्ट लीडर है हमारे लिए, तो आप उसी को वोट कीजिएगा और वोट जरूर दीजिएगा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लाइक काइंड ऑफ नेताजी जैसे वो लोग करते हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, आपके घरों में पानी आएगा, आपकी सिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर बोल रहे हो तो पूरी भी कीजिए प्लीज। चुनाव का गुमार युवाओं में भी नजर आ रहा है, नेता की कॉपी कर रही है, लेकिन न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।